फिल्म की शुरुआत एक कॉलेज को दिखाने से हुई, जहाँ पर 4 लड़कियों का एक ग्रुप था। इनमें एक का नाम रैन था। ये चारों फैसला करती हैं कि काफी वक्त से हमने क्योंकि एक साथ वक्त नहीं गुजारा, तो हम रात को एक साथ खूब मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। हम में से ही एक दोस्त के घर पर, जिस पर सारी खुशी खुशी मानकर अपने अपने घर चली गई। इन दोस्तों में एक, जिसका नाम हैरी था, वो अपनी फैमिली के साथ बैठी खाना खा रही थी। जी हाँ, वो सबको बताती है कि मैंने आज अपने दोस्तों के साथ रुकना है, थोड़ी देर में मैं निकल जाऊंगी। जो सुनकर उसकी छोटी बहन कहती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, जिस पर वो मना कर देती है, ये कहकर कि मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकती क्योंकि रात मैंने वहीं रुकना है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ रैन आई हैरी को लेने, जिसके बाद ये दोनों अपनी उस दोस्त के घर जाने के लिए निकल जाती है, जहाँ आज रात इन्होंने रुकना है। कुछ ही देर में चारों दोस्तें इकट्ठा हो गयी और प्लान बनाने लगती है कि कैसे आज रात वो इंजॉय करें, जहाँ इन्हें मजा भी आए और ये बोर ना हो। तभी इनकी एक दोस्त बताती है कि हमारे जो मेल फ्रेंड्स हैं वो भी आज रात बिल्कुल हमारी ही तरह इकट्ठा हुए हैं, पर वो पार्टी करने या ऐसे किसी मकसद के लिए नहीं, बल्कि वो वहाँ एक खुफिया काम करने वाले हैं। वो खुफिया काम ये है कि वो स्लेंडरमैन को बुलाने वाले हैं। सब स्लेंडरमैन का नाम सुनते ही पूछते हैं स्लेंडरमैन ये क्या होता है, जिस पर उनकी दोस्त अपने मोबाइल में स्लेंडरमैन के बारे में सर्च करके बताती है कि वो एक पतला सा लंबा सा अजीब सा आदमी होता है जिसका चेहरा नहीं है। इसके पास ऐसी शैतानी ताकतें हैं जिनके जरिए ये बच्चों और बड़े लोगों को गायब करता है। ये पहले उनके दिमाग पर कंट्रोल करता है, फिर उन्हें गायब करके या तो मार देता है या जिंदा ही छोड़ देता है। पर वो जिंदा बचा इंसान ऐसे ही नहीं रहता, बल्कि हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। स्लेंडरमैन के पीछे अजीब तरह की शाखें भी निकलती हैं, जैसे पेड़ की होती हैं। आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया कि आखिर वो ऐसा करता क्यों है। ये सुनते ही उनकी एक दोस्त अपने लैपटॉप में स्लेंडरमैन के बारे में एक वीडियो चला देती है, जिसमें बताया जा रहा था कि आप स्लेंडरमैन को कैसे बुला सकते हो। ये देखकर लड़कियां खुश हो गयी और जानना चाह रही थी कि आखिर उसे कैसे बुलाया जाता है, वीडियो में क्या होगा। इस सोच के साथ वो वीडियो चला देती है। वीडियो में बताया जाता है कि सबसे पहली बेल बजने पर तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी, दूसरी बेल बजने पर तुम्हें अपनी सारी सोचों को छोड़कर बस गौर करना, ध्यान लगाना होगा, और फिर जैसे ही तीसरी बेल बजेगी तुम अपनी आंखें खोल लेना। जिसके बाद ये चारों लड़कियां वीडियो के मुताबिक सब करती हैं। जैसे तीसरी बेल बजी सब अपनी आंखें खोल लेती हैं, जिसके साथ ही उन्हें स्क्रीन पर एक अजीब सा पेड़ दिखाई दिया और फिर अचानक ही स्क्रीन पर तेजी से अजीब तरह की तस्वीरें चलना शुरू हो गयी, जो सारी चीजें काले जादू और शैतान की तरफ इशारा कर रही थी। और इसी के साथ वीडियो यही खत्म हो जाती है। ये वीडियो उन्हें जरा पसंद नहीं आई, कहती है उफ कितनी बकवास वीडियो थी, जो कहकर वो सो जाती है। पर बार बार उनकी आंख खुल रही थी क्योंकि कहीं न कहीं वीडियो की वजह से उनके अंदर अब एक डर आ गया था। अगले दिन हैरी जब अपने कमरे में सो रही थी तो उसे अजीब सा सपना आया, जिसमें अचानक वो उठकर एक जंगल में चली गई और उसे वही अजीब सा पेड़ दिखाई दिया जो उन्होंने वीडियो में देखा था। पेड़ पर उसने जैसे गौर किया उसे अजीब सी चीज दिखाई दी, इस वजह से फौरन उसकी आंख खुल जाती है। फिर अब ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, जहाँ सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट के लिए कब्रिस्तान ले जाया जाता है। यहाँ हैरी अपने दोस्तों से पूछती है कि तुम्हें भी बुरे सपने आते हैं, अजीब से डरावने से, जैसे मुझे आते हैं। रैन कहती है कि हाँ मुझे आते हैं, लेकिन बिल्कुल वैसे जैसे वो अजीब वीडियो थी। तभी हैरी की नजर अपने दोस्त पर गई, जो आगे बढ़ने की बजाय वहीं खड़ी होकर बड़े गौर से जंगल को देखने लगती है। हैरी उससे पूछने लगी क्या हुआ, वहाँ क्या देख रही हो, ठीक तो हो? पर वो लगातार वहीं देखती जा रही थी, कोई जवाब नहीं देती, जिस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। जबकि वो अभी भी वहीं खड़े होकर लगातार जंगल में पेड़ों की तरफ ही देख रही थी। काफी घबरा भी रही थी, जोर जोर से पेड़ हिल रहे थे, आसमान भी अजीब सा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ बोल पा रहे हो और उसे अपने पास बुला रहे हैं, जिससे उसका डर और बढ़ गया। और फिर इसके साथ ही वो लड़की गायब हो गई। जहाँ उसकी दोस्ती काफी परेशान नजर आ रही थी और उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की जा रही थी, पर उसका कुछ भी अता पता नहीं था। पुलिस की पूरी टीम को भी बुलाया गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाता। इसी वजह से मायूस होकर सबको वापस अपने अपने घर जाना पड़ता है। हैरी जब घर आई तो उसकी छोटी बहन कहने लगी कि तुम अपने दोस्त के गायब होने की वजह से बहुत परेशान हो, है ना? अगर तुम उसके बारे में कुछ जानती हो तो मुझे बता सकती हो। अभी वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी बाहर से आवाज आती है। हैरी अपनी बहन को वहीं छोड़कर बाहर चेक करनी चाहती है, जहाँ उसे पता चला कि ये तो मेरी उस दोस्त की डैड है जो गायब हो गई है और वो उसी के बारे में पूछने आई थी। वो बहुत भड़के हुई थी। अचानक हैरी को गले से पकड़कर अपनी बेटी के बारे में पूछने लगी कि बताओ वो कहाँ है, उस दिन कॉलेज में तुम्हारे साथ ही थी वो। ये हंगामे की आवाज सुनकर हैरी की मॉम डैड वहाँ आ गई। जब उन्होंने देखा कि उसकी दोस्त की डैड इतना बुरा बर्ताव कर रही है तो उन्होंने पुलिस में उसकी रिपोर्ट कर दी।
कुछ देर के बाद पुलिस यहाँ आई और उन्हें अपने साथ ले जाती है। फिर अगले दिन हेली कॉलेज जाकर कल रात हुए हादसे के बारे में बताती है, जो सुनकर रैन कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि सब वाकई अजीब है? मुझे तो लगता है कि उसके डैड का गुस्सा ठीक है। अचानक ही उनकी बेटी गायब हो गई है। मेरे ख्याल से ये सब उस वीडियो की वजह से हुआ है। वो हमारी दोस्त थी, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि मिलकर उसे ढूंढे और वापस लाएं। जिसके बाद ये तीनों फैसला करती है कि आज रात हम अपने उस दोस्त के कमरे में जाएंगे ताकि वहाँ से कोई सुराग मिल जाए। हो सकता है उसके गायब होने के बारे में वहाँ से कोई जानकारी ही मिल जाए। इसे सोच के साथ ये उसके घर के लिए निकल गई। रैन दरवाजे पर खड़ी होकर उसके डैड का ध्यान भटकाती है। जब भी इतनी देर में अंदर जाकर दोनों दोस्तें अपने गायब हुए दोस्त का लैपटॉप ले आती है। लैपटॉप के पास से उन्हें कुछ ड्राइंग्स मिली, जिनमें एक अजीब सा पेड़ था, उसके आगे आदमी खड़ा हुआ था और एक बच्ची फांसी से लटकी हुई थी। अब ये दोनों दोस्तें रैन के घर पहुंची और वहाँ जाकर अपने दोस्त के लैपटॉप को ऑन करती है। जहाँ इन्हें पहले वीडियो मिली, इसमें तो छोटी बच्चियाँ भाग रही थी, वो जंगल की तरफ जा रही थी, जहाँ पर सामने खड़ा स्लेंडर मैन उन्हें ही घूर रहा था। स्लेंडर मैन पेड़ों के पास खड़ा हुआ था। सच में काफी लंबा पतला था और चेहरा था भी नहीं, जैसे आँख नाक मुंह कुछ नहीं। इन्हें फिर एक दूसरी वीडियो मिली, जहाँ एक बच्चा जंगल में खेल रहा था कि तभी उसके पास स्लेंडर मैन आने लगा, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। बच्चा बहुत डर गया, चिल्लाने लगता है। चेक करने पर उन्हें अपने दोस्त की चैट मिली, जहाँ वो एक यूजर जो लड़की थी उसके साथ बातें किया करती थी। यहाँ उन्हें अपने दोस्त की वीडियो भी मिली, जो थी उसी जंगल की। वो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक सामने देखकर वो डर गई और इसी के साथ वीडियो यहीं पर खत्म हो गई। अब यहाँ से ज्यादा कुछ उनके हाथ नहीं लगा, तो दोनों दोस्तें अपने घर चली जाती है। रात में रैन दोबारा से लैपटॉप ऑन करती है, जहाँ उसी यूजर लड़की का मैसेज आया हुआ था। रैन उसे कहती है कि मैं उसकी दोस्त हूँ, हमारी वो दोस्त गायब हो गई है अचानक, तो क्या तुम हमारी मदद कर दोगी उसे ढूंढने में? इस पर वो यूजर लड़की कहने लगी कि हाँ क्यों नहीं, पर उसके लिए तुम्हें जंगल जाना होगा और जैसे जैसे मैं कहूँगी वैसा करना होगा। फिर अगले दिन रैन अपनी दोनों दोस्तों से मिलकर उन्हें सब बता देती है कि मैंने उस यूजर लड़की से बात की थी, मैंने उससे मदद मांगी तो हमारी मदद करने को तैयार हो गई। उसने कहा कि हमें उसी जंगल में जाना होगा क्योंकि हमारी दोस्त वहीं से गायब हुई। ये बात भी सामने आई कि उसे स्लेंडर मैन ने अगवा करके ले गया है और अगर हम अपनी कीमती चीजें उसे दे दें तो हमें हमारी दोस्त वापस लौटा सकता है। इसलिए रात को ये तीनों दोस्तें अपनी अपनी कीमती चीजें लाकर जंगल में चली जाती है। रैन हाथ की बनी मिट्टी के बर्तन लाती है जिनसे उसे प्यार था। दूसरी दोस्त अपने और अपने डैड की तस्वीर लाती है, जो उसके डैड के साथ उसकी आखिरी तस्वीर थी, क्योंकि फिर उनकी मौत हो गई और वो अपने डैड से बहुत प्यार करती थी। हेली अपनी छोटी बहन का कंबल लेकर आती है, जिसे उनकी दादी ने बनाया था। अब ये तीनों लड़कियाँ ये सामान वहीं रखकर आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ जाती है और स्लेंडर मैन को बुलाने लगती है। अब जैसा कि हम जानते हैं 3 बेल्स की बजती वो आएगा, पर इस प्रोसेस का असूल था कि आपने अपनी आंखें नहीं खोलनी। अब जैसे ही पहली बेल बजी, उनकी दोस्त पट्टी हटाकर देखने लगती है, लेकिन जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो दोबारा से पट्टी बांधकर आंखें बंद कर लेती है। इसके बाद दूसरी बेल बजी और फिर तीसरी बेल की बजते ही आसपास का माहौल और मौसम बदलने लगा। अब जिसने पट्टी खोली थी उस दोस्त को लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, इसलिए वो पट्टी उतार कर दोबारा से देखने लगती है। आसपास जब वो देख रही थी तो उसी पेड़ के पास कोई देखा जो एकदम से हिल जाता है, जिससे देख वो इतना डर गई कि वहाँ से उठकर भागने लगती है। भागती भागती जंगल में काफी अंदर आ गई, एक जगह पर आकर गिर जाती है, जहाँ तभी उसके पास आता है स्लेंडर मैन और उसे डराने की कोशिश करने लगता है। उसके चीखों की आवाज रैन और हेली ने भी सुन ली थी, इसलिए वो भी अपनी अपनी पट्टी हटाकर उसे ढूंढने लगती है। काफी ढूंढने के बाद उन्हें उनकी दोस्त सही सलामत मिल जाती है, जिसे देखकर उनकी जान में जान आई। वो फैसला करती है कि फौरन हम यहाँ से चली जाएंगी, इससे पहले यहाँ कोई बड़ी मुसीबत यानी स्लेंडर मैन आए। अपने अपने घर आकर सब सो जाती है, जहाँ हेली को सपना आने लगा। उसे पुरानी यादें दिखाई देने लगती है, जब वो सारी दोस्तें एंजॉय करती थी, तब वो अपने गायब हुए दोस्त को याद करने लगती है। इसके बाद हम इनकी दूसरी दोस्त को देखते हैं। वो जब गाने सुन रही थी तो अचानक उसके मोबाइल में अजीब सी आवाज सुनाई दी थी, इसलिए वो जल्दी से उठकर अपना मोबाइल चेक करने लगी। सर पकड़ के बैठ जाती है क्योंकि काफी परेशान हो गई थी। अब तभी अचानक उसके पास किसी अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। उसने जैसी वीडियो कॉल उठाई तो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कोई ना नजर आने वाली ताकत उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी, जिसके साथ ही कोई आकर उसका गला दबाने लगता है। वो शीशे के सामने आ गई, देखने की कोशिश करती है कि कौन है जो मेरा गला दबा रहा है, पर उसे कोई चीज दिखाई नहीं देती। इसके बाद हम कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ ये दोस्तें परेशान थीं क्योंकि एक के बाद अब उनकी दूसरी दोस्त का भी कोई अता पता नहीं था। वो काफी दिनों से कॉलेज नहीं आ रही थी। क्लास खत्म होने के बाद हेली जब अपने घर के लिए जा रही थी तो तभी उसका दोस्त भागता हुआ उसके पीछे आया और उसे अपने घर आने की दावत देता है। ये सुनकर हेली के चेहरे पर मुस्कुराहट आई क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करती थी। तब वो अपने दोस्त को कल का बोलती है, जिसके बाद वो तो यहाँ से चला जाता है। मगर जब हेली पेड़ की तरफ देखती है तो उसे वहाँ स्लेंडर मैन खड़ा हुआ दिखता है, जो उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश
कोशिश करता है। अब वो घबरा तो गई थी पर नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। उधर रेन लाइब्रेरी में बैठकर स्लेंडरमैन के बारे में सर्च कर रही होती है। इंटरनेट पर जब उसे खास जानकारी नहीं मिलती तो लाइब्रेरी में रखी किताब पढ़ने लगती है जिसमें स्लेंडरमैन की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में बताया गया था। वो किताब पढ़ ही रही थी कि तभी अचानक लाइब्रेरी की लाइट चली गई, जिससे रेन काफी डर जाती है। टॉर्च लाइट से डरते डरते आस पास देखने लगती है, जहाँ तभी उसे स्लेंडरमैन दिखाई देता है। वो इतना डर जाती है कि वहाँ से भागने लगी, लेकिन वो भी उसके पीछे पीछे आने लगा। वो जान बचाकर इधर उधर जाने लगी, लेकिन जहाँ जहाँ वो जा रही थी स्लेंडरमैन भी वहीं उसके पीछे आता रहा। बुरी तरह वो उसके पीछे पड़ गया था। फिर वो उसके बहुत करीब आकर रेन को पकड़ ही लेता है। उसके चेहरे पर अजीब तरह से हाथ फेरने लगा। यहाँ हम पहली बार स्लेंडरमैन को इतने करीब से देखते हैं, जो सच में बिना चेहरे वाला बड़ा अजीब आदमी था। अब जैसे वो वहाँ से गायब हुआ, रेन का चेहरा भी वैसा ही हो गया। ना उसकी आंखें थी, ना नाक, ना मुंह। घबराहट में वो हाथ मारकर आसपास चेक करने लगी। अब थोड़ी ही देर में उसे होश आ गया, जहाँ सब नॉर्मल था और ये जानकर उसकी जान में जान आई, ये सब कुछ मेरा वहम है। जिसके बाद वो हैरी के पास जाकर उसे स्लेंडरमैन के बारे में सब बताती है, जो कुछ उसने पढ़ा। वो किताब में उसे दिखाकर बताती है कि वो हमारे दिमाग से खेल रहा है, और क्योंकि उनकी दोस्त काफी वक्त से कॉलेज नहीं आई, तो ये फैसला करती है कि हम उसके घर जाकर देखेंगे कि आखिर हुआ क्या, वो घर में है या नहीं, और अगर है तो कॉलेज क्यों नहीं आ रही। जिसके बाद ये दोनों उसके घर पहुंची। घर के अंदर झांकने लगती है और अपने दोस्त को आवाज लगाने लगी। उनकी दोस्त जब बाहर आई तो बड़ी अजीब हालत में थी। वो उन दोनों की बजाय बस सामने ही देखे जा रही थी, एकदम गुमसुम, आंखें अजीब सी, बाल बिखरी हुई थी। उसे देखने से साफ लग रहा था जैसे उसे किसी ने अपने कंट्रोल में कर लिया हो। उसकी ऐसी हालत देखकर रेन और हेली काफी परेशान हो जाती है और फौरन वहाँ से वापस चली गयी। रास्ते में हेली रेन को बताती है कि मैंने आज अपने दोस्त के घर पर जाना है, देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। जो कहकर वो चली गई। वो जब अपने दोस्त के घर आई तो वो इसे देखकर बहुत खुश हुआ। ये दोनों म्यूजिक लगाते हैं। हेली का दोस्त उसे गले से लगा लेता है, पर तभी हेली को उसमें डरावना सा रूप नजर आया जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वो अपने दोस्त को जल्दी से पीछे धकेल देती है और उसे बता देती है कि मैंने तुम्हारे अंदर कुछ देखा, डरावनी सी आवाज भी सुनी। तब उसका दोस्त कहता है कि घबराओ नहीं, शायद इस स्लेंडरमैन की वजह से हुआ होगा। तुमने उसकी वीडियो जो देखी थी वो वीडियो मेरे पास भी है, पर मैंने उसे नहीं देखा। हेली उससे कहती है कि देखना भी मत और वादा करो तुम वो वीडियो नहीं देखोगे। उसके दोस्त ने वादा किया। तब हेली को तसल्ली हुई और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लास में हम हेली के दोस्त को देखते हैं, जिसकी बाजू पर अजीब तरह के निशान थे, साथ ही उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। इसे हेली साफ साफ देख पा रही थी। रात को हेली जब अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी तो उसे अपनी गायब हुई दोस्त की आवाज सुनाई दी गई। उसे महसूस हुआ जैसे मेरी दोस्त मुझे बुला रही है, इसीलिए वो बिना सोचे समझे आवाज का पीछा करते करते जंगल में आ गई। जहाँ तभी उसे कुछ दूर खड़ा हुआ स्लेंडरमैन दिखता है। इसे देखकर वो जल्दी से पेड़ के पीछे छुप गई, पर तब तक वो इसे देख चुका था और पीछे से आकर जोर से उसे पकड़ लेता है। मगर तभी उसकी आँख खुल गई। उसकी जान में जान आई, ये सोचकर कि ये मेरा एक सपना था। वो फिर वॉशरूम में आकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। जहाँ तभी उसकी हालत खराब होने लगी, उसे उल्टी होने लगी और तेजी से उसका पेट फूलना शुरू हो गया। फिर पेट में से शाखें निकलने लगती है, जिससे वो इतना डर गई कि जोर से चीख मार देती है। फिर तभी उसके पेट से निकलने वाली शाखें शीशे पर जाकर लगी, जिससे शीशा टूट जाता है। इसी के साथ दोबारा से हेली की आँख खुल गई। उससे पता चला कि ये भी मेरा एक सपना था और अब जाकर वो असली नींद से जागी थी। पर तभी अचानक उसे अपनी बहन की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये जब उसे चेक करने गई तो बहुत डरी हुई थी। वो जोरदार चीख मारकर बेहोश हो जाती है। उसे होश नहीं आ रही थी, इसलिए फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में हेली जब अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी तो अपनी बहन के कमरे की तरफ जाने लगी। जहाँ तभी रास्ते में उसने बड़ी अजीब तरह की चीजें देखी, जिससे कुछ लोग काउंटर पर खड़े हैं और उसे घूर रहे हैं। एक अजीब सा आदमी है जो बार टब में लेटी औरत के बाल काट रहा है। साथ में एक फैमिली भी दिखाई दी जो बहुत खुश थी। अब हेली आगे बढ़ती गई, जहाँ उसे अपनी बहन बेड पर तो मिली, लेकिन लाश की तरह, जिससे वो बेजान लेटी है और उसके चेहरे पर कपड़ा है। हेली ने जैसे कपड़ा हटाया, उसकी बहन अजीब तरह से अपना मुंह हिलाने लगी। फिर अचानक हेली की बाजू पकड़ लेती है। ऐसा होते ही हेली एकदम ख्यालों में घूम गई, जिसके फौरन बाद उसे दोबारा से वही जंगल दिखाई दिया गया, जहाँ उसके जिस्म पर कपड़े नहीं है और बड़ी अजीब हालत में वो कब्र में लेटी हुई है। उसका चेहरा जोर जोर से हिल रहा था, जबकि जिस्म के बाकी हिस्से बड़ी अजीब अंदाज में दौड़ दौड़ पड़े थे। फिर एकदम उसकी आंखों और मुंह से शाखें निकलकर उसके चेहरे को कवर कर लेती हैं। इसी के साथ हेली वापस अपने होश में आ गई, लेकिन होश में आने पर उसने देखा कि वो किसी को चाकू से मार रही है और फिर एक चीख के साथ वो वापस अपने होश में आ गई। उसे पता चला कि अभी तक मैंने जो भी देखा वो बस मेरा वहम था, हालांकि सब नॉर्मल है। पर तभी उसकी बहन की हालत बिगड़ने लगी। वो जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी, किसी के भी काबू नहीं आ रही थी। इसलिए उसे फौरन इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया जाता है। जाते जाते वो बार बार एक ही बात किए जा रही थी कि उसका
चेहरा नहीं था, जो सुनकर हेली काफी परेशान रह गई क्योंकि वो जान गई थी कि मेरी बहन स्लेंडरमैन की बात कर रही है और ऐसे इसके साथ वही कर रहा है, वो इसके दिमाग के साथ खेल रहा है। घर जाकर हेली अपनी बहन का लैपटॉप चेक करती है, जहाँ से उसे अपनी बहन की वीडियो मिली जिसमें रेन उसकी बहन को कह रही थी कि अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर दो। ये देखकर हेली को अपनी दोस्त रेन पर शक हुआ, इसलिए उसके घर जाने के लिए निकल गई। घर आकर उसने देखा कि रेन खिड़की पर खड़ी होकर अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है, पर ठीक टाइम पर हेली ने वहाँ आकर उसे वापस खींचकर उसकी जान बचा ली। होश में आने पर रेन से वो पूछने लगी कि तुमने मेरी बहन का इस्तेमाल क्यों किया। इस पर रेन रोते रोते उसे बताने लगी कि मैंने उसे इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि रोती रोती वही मेरे पास आई थी मदद मांगने, उसकी मदद करने, उसे बिल्कुल ठीक करने के लिए मैं अपनी कुर्बानी देने जा रही थी और तुम मुझ पर शक कर रही हो। लेकिन हाँ, स्लेंडरमैन हम सबको मारना चाहता है। जो भी उसकी वीडियो देखेगा, अपनी प्यारी चीज कुर्बान करेगा, वो शख्स और उससे जुड़े लोग मारे जाएंगे। इसके अलावा वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि लोगों को मारने से और उन्हें बर्बाद करने से उसकी ताकतें बढ़ती हैं। वो ये बातें बता ही रही थी कि तभी उसके पास वीडियो कॉल आई। उसने जैसी वीडियो कॉल उठाई, ऐसा लगा जैसे कोई उसकी कमरे की तरफ आ रहा है। हेली हालांकि जल्दी से जाकर दरवाजा लॉक कर देती है, पर वो एक काले धुएं के रूप में फिर भी वहाँ आ ही जाता है। अचानक ही रेन के पीछे से शाखों के बने हाथ आती है और खींचकर खिड़की के जरिए उसे अपने साथ ले जाती है और हेली बस देखती ही रह जाती है, पर फिर भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। जंगल में आ गई थी और रेन को ढूंढने लगती है। तभी अचानक स्लेंडरमैन उसके सामने भी आ जाता है, जिसके बहुत सारे पैर थे। वो मकड़ी की तरह लग रहा था जो उसके पीछे पड़ जाता है। उसे देखकर हेली बहुत डर गई, जल्दी से भागने लगती है और आकर एक पेड़ के पास खड़ी हो गई। तभी उस पेड़ की बहुत सारी टहनियां निकलकर हेली को पकड़ लेती है, उसे जकड़ती जा रही थी, अपने अंदर समाने लगती है, जिससे हेली पेड़ में गायब हो जाती है। हेली की बहन बार बार कह रही थी, नो हेली, नो हेली, नहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। यानी बाकी तीनों की तरह स्लेंडरमैन उसे भी ले गया और इस तरह वो चारों ही दोस्ती स्लेंडरमैन का शिकार बन गई, क्योंकि उन्होंने स्लेंडरमैन की वीडियो देखी थी। वो तब से ही उनके दिमाग को कंट्रोल करके दिमाग से खेलने लगा। वो डरती गई, जिससे स्लेंडरमैन को इन्हें मारने में आसानी हुई, क्योंकि लोगों के डर पर वो जीता है और उन्हें मारकर उन्हें बर्बाद करके वो ताकतवर होता है। वो लोगों को इतना ही बुरा दिखा सकता है जितना वो लोग देख सकते हैं, और जब वो लोग हद से ज्यादा डर जाए तो वो इन्हें मार देता है। और अगर कोई डर पर काबू पा ले तो वो उसे वैसे तो छोड़ देता है, पर उसे बर्बाद कर देता है, जैसे उसने हेली की बहन को किया। उसे भी मार करके अब वो इतना चिल्लाएगी कि पागल हो जाएगी। यानी हर सूरत ही वो लोगों के साथ गलत करता है, चाहे फिर आप उसे डर जाओ या बेशक अपने डर पर काबू पा लो। इसी के साथ इस मूवी की कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।